दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन जो वाक़ है पुरानी दिल्ली से आधे घंटे की दूरी पर, जहाँ पर हुमायूं का मकबरा भी पड़ता है और सुंदर नर्सरी भी है और मिर्ज़ा गालिब का मज़ार भी है। तो अब हम आते हैं दिल्ली निज़ामुद्दीन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर और आपको वहाँ की ज़ियारत कराते हैं और थोड़ी आपको वहाँ की जानकारी देते हैं। तो अब हम चलते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की तरफ, मतलब हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह में। तो आप जाएंगे, आपको सबसे पहले यहाँ पर फूल चादर वाले लाइन से बैठे हुए मिलेंगे। इधर से बाहर का रास्ता है और यहीं अंदर का रास्ता है। तो आप जब यहाँ से अंदर जाएंगे तो आपको सबसे पहले ये आलमी मरकज़ दिखेगा, जो पूरे वर्ल्ड का फेमस मरकज़ है, जहाँ पर दूर दूर से मलेशिया से, इंडोनेशिया से, हर जगह से जमात आती है। जैसे 3 दिन की, 4 महीने की, 40 दिन की, साल की, मुफ्तियों की, आलिमों की, मौलानाओं की, सबकी जमात आती है। माशाल्लाह से क्या खूबसूरत नज़ारा है। मैंने आपको एक ब्लॉग में पूरे मरकज़ की जानकारी भी दी है, मरकज़ के अंदर का भी दिखाया, आप उसमें भी देख सकते हैं। इसको बंगले वाली मस्जिद भी कहा जाता है और ये मरकज़ भी है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो हम अब जा रहे हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह। तो आप जब जाएंगे तो हमें ये सामने दिख जाता है मिर्ज़ा गालिब, जहाँ यह गालिब एकेडमी है। यहाँ बड़े बड़े मुशायरे भी होते हैं, सब कुछ होता है। और यहीं पर मिर्ज़ा गालिब का मज़ार भी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ हलीम बिरयानी वाले भी हैं, मतलब यहाँ आपको खाने पीने का सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ जैसे हम शुरू में ही घुसे थे तो फूल चादर वाले थे और यहाँ पर भी फूल चादर वाले, मतलब एंड तक फूल चादर वाले ही आपको दिखेंगे। लोग भटक जाते हैं, मतलब यहीं पर चप्पल उतार देते हैं, सोचते हैं बस यहीं पर है पास में। तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, या अगर आपको सही लगे तो आप बाहर भी उतार सकते हैं चप्पल। वैसे अंदर जाके आप गेट पे सुकून से आप जमा करवा सकते हैं चप्पल। गेट पे भी बहुत सुकून से जमा हो सकती है आपकी चप्पल। ये जो हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह का गेट है, वहाँ पर भी आप जमा करा सकते हैं चप्पल। और जब यहाँ आप जाएंगे आपको होटल भी दिख जाएंगे, आप गरीबों को भी खाना खिला सकते हैं, जैसे 30 रुपये में, 20 रुपये में, 50 रुपये में, 150 रुपये में। और यहाँ पर फिर अंदर भी जा सकते हैं। पर यहाँ पर आपको ये फूल चादर वाले वॉशरूम के लिए, हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए पूछेंगे। आप ये हर चीज़ से फारिग भी हो सकते हैं, तो फारिग होकर आप अंदर भी जा सकते हैं। तो अब हम अंदर पहुँच गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये रहा गेट। यहाँ पर आप चप्पल भी उतार सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर चप्पल उतार देते हैं और अंदर चलते हैं। अंदर तो जब हम अंदर आ जाते हैं तो आपको ऐसा नज़ारा दिखेगा, कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा अंदर घुसते ही। तो सबसे पहले छोटी दरगाह आती है, पर यहाँ पर लिखा हुआ है पहले यहाँ पर ज़ियारत करें। तो यहाँ पर ऐसे क्यों लिखा हुआ है? इसलिए कि ये हज़रत अमीर खुसरू थे, ये भी बहुत बड़े अल्लाह वाले थे और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दोस्त भी थे। दोस्त के साथ साथ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद भी थे। और ये शेर व शायरी भी करते थे और कव्वाली का भी बहुत शौक़ था। तो यहाँ ज़ियारत करने के बाद और बहुत चहीते थे हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के, यही हज़रत अमीर खुसरू। तो इनकी कब्र मुबारक है। इसके बाद हम चलते हैं हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक की तरफ। तो देख सकते हैं आप, ये संगे मरमर के पत्थर से बनाया गया है। इसका जो गुम्बद है काफ़ी अच्छे से तामीर किया गया है। और यहाँ सामने मस्जिद भी है, जिसका नाम है मस्जिद खिरजी, जो कि तकरीबन 700 साल पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी है। हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का जन्म उत्तर प्रदेश ज़िला बदायूं में हुआ था और ये सैयद ख़ानदान से थे। जब ये 5 साल के थे तो इनके वालिद मोहतरम की वफ़ात हो गई थी, तो इनकी माँ ने इनको पाला था, जिनका नाम था बीबी ज़ुलेखा। बीबी ज़ुलेखा बहुत ज़्यादा नेक थी, जो अल्लाह से हमेशा दुआ करती रहती थी। और इनके दस्तरख़्वान पे खाली नाश्ता ही नाश्ता तकरीबन 3000 लोग करते थे।
पर दरगाह के अंदर ही एक मस्जिद भी है जो बहुत खूबसूरत तरीके से तामीर की गई है। यहाँ पर एक सोने का कटोरा है जिसके बारे में ये है कि इसको अंग्रेज़ों ने लूटने की कोशिश करी थी, मगर ये लूट नहीं पाते। ये जब अंग्रेज़ों ने लूटने की कोशिश करी थी तो ये कटोरा ऊपर चला गया था। तो देखिए यहाँ पर, अब अल्लाह जाने ये इस बात में कितनी सच्चाई है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से क्या बात है, यासीन शरीफ और क्या क्या लिखा हुआ है। ये पूरी बहुत खूबसूरत दीवार बनाई गई है। यहाँ पर कुरान की कुछ आयतें लिखी गई और ये दरगाह है, आप देख सकते हैं। इस मस्जिद, ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद खिलजी, जो तकरीबन 700 साल पुरानी है और इस मस्जिद को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। शाहजहाँ की 3 बेटियां थीं, 3 में से जो सबसे बड़ी थी जहारा बेगम, उनकी यहाँ पर कब्र भी बनाई गई है। ये जो संगे मरमर का आप देख रहे हैं बिना छत का मकबरा, छोटा सा वाइट संगे मरमर से जो तामीर किया गया है, यहीं पर जहारा बेगम की कब्र है, जिनको हज़रत निज़ामुद्दीन से बहुत लगाव था और बहुत अक़ीदतमंद थी, तो उनकी भी कब्र यहीं पर है। तो अब हम आए थे पहले गेट से, अब हम जा रहे हैं दूसरी गेट से, जिसको बावली गेट कहा जाता है। मतलब यहाँ बावली है, जिसका वाक़या है कि हज़रत निज़ामुद्दीन जब अपनी ये बावली बनवा रहे थे तो उधर भी बादशाह का काम चल रहा था, और जो मज़दूर थे वो वहाँ पर सुबह को तो बादशाह के पास काम करते थे और रात को यहाँ पर काम करते थे। तो एक दिन सब मज़दूर सुस्त होने लगे, तो बादशाह ने पूछा ये मज़दूर सुस्त क्यों हो रहे हैं। तो लोगों ने बताया कि रात को ये वहाँ पर काम करते हैं। तो बादशाह ने गुस्से में आकर इनका चिराग बंद करवा दिया, क्योंकि तेल वहीं से ही आया करता था। इसलिए बादशाह ने ये जब बंद करवा दिया तो हज़रत निज़ामुद्दीन को जब पता लगा, हज़रत निज़ामुद्दीन ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम पानी से दिए जलाओ। तो पानी से ही दिए जल गए और ये तामीर शुरू कर दी गई।